9/11 की आतंकवादी घटना के बाद अमेरिका ने सुरक्षा को लेकर जमीन आसमान एक कर दिया था। आंतरिक सुरक्षा के नाम पर अमेरिकी सरकार ने किसी भी मुद्दे पर समझौता करना गंवारा नहीं समझा। 9/11 जैसी घटना को अंजाम देने वाले अलकायदा चीफ ओसामा बिन लादेन को मार गिराया गया तो लगा कि अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ आखिरी जंग भी जीत ली। लेकिन बोस्टन ब्लास्ट ने एक बार फिर से अमेरिकी सरकार को चिंता में डाल दिया है। अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठने लगे हैं। 12 साल बाद क्यों दहला अमेरिका? बोस्टन ब्लास्ट है आतंकवादी हमला। सुरक्षा एजेंसियों से कहां हुई चूक? बोस्टन धमाका है बड़ी साजिश। हमारे पास फिलहाल सभी सवालों के जवाब नहीं हैं। हमें नहीं मालूम कि ये धमाका किसने किया है। बोस्टन धमाके के बाद ये शब्द थे अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के। वहीं अमेरिका की जांच एजेंसी FBI ने भी इस घटना को लेकर आतंकवादी घटना की महज आशंका ही जताई थी। लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी अमेरिका यह खुलकर बताने की हालत में नहीं है कि बोस्टन धमाके को आखिर किसने अंजाम दिया है। हालांकि एक अमेरिकी अखबार में लिखा गया है कि संभव है कि इन धमाकों को अलकायदा के आतंकवादियों ने अंजाम दिया हो या फिर इसमें अमेरिका के किसी घरेलू ग्रुप का भी हाथ हो सकता है। कुल मिलाकर बोस्टन धमाका अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। घटना ने अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा की भी पोल खोल कर रख दी है। 5-6 बड़े प्लॉट्स हुए हैं जो कि उन्होंने पहले से उनको पता लग गया है, उन्होंने रोक लिया है, उनको सजा भी मिल गई है, लोगों को वो कैदी भी है, सजा भी मिल गई है। ये पहला है जो सक्सीड किया है और ये इसका असर काफी होने वाला है यूएसए में। मुझे तो बहुत अफसोस है इसके लिए, परंतु इसके जो पॉलिटिकल जो रिजल्ट्स हैं उसको भी हमें गौर से देखना पड़ेगा। 9/11 के बाद अमेरिका में यह सबसे बड़ा धमाका है। अलकायदा के आतंकवादियों द्वारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को जमींदोज किए जाने के बाद अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ लगातार अपना अभियान चलाए रखा। पिछले 12 सालों के दौरान अमेरिका ने न केवल आंतरिक सुरक्षा को चाक चौबंद करने का प्रयास किया बल्कि दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ मुहिम चलाई। अलकायदा सुप्रीमो ओसामा बिन लादेन सहित कई आतंकवादियों को मार गिराया। साल 2009 में अमेरिका ने 2 और आतंकवादी साजिशों को नाकाम किया। लेकिन ऐसा समझा जा रहा है खासतौर पर लादेन की मौत के बाद अमेरिका सुरक्षा के मुद्दे पर पहले जैसा चौकस नहीं रहा। ये जो अमेरिका होमलैंड सिक्योरिटी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे जो कि एक भारी और बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जिसको सेटअप किया गया था, इसी मुताबिक कोई अटैक न हो अमेरिका के ऊपर, इसी उद्देश्य से, और ये बहुत ही कामयाब रहा है अभी तक। 9/11 के बाद अमेरिका के अंदर बाहर के टेररिस्ट अटैक और नहीं हुआ है, ये सबसे पहले हुआ है। एक एमेचरिश अटेम्प्ट हुआ था ये टाइम स्क्वायर में, जब ये गाड़ी जला दिया था, उसमें एक्सप्लोजिव्स भी थे पर उसमें कुछ घायल वगैरह नहीं हुआ था। ये एक बहुत सीरियस अटेम्प्ट है। बोस्टन धमाका अमेरिकी प्रशासन की चुस्ती फुर्ती पर एक बड़ा सवालिया निशान है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अमेरिका ने हमेशा विदेशी आतंकवाद और विदेशी आतंकवादी संगठनों पर तो सख्ती बरती, लेकिन दहशत फैलाने वाले घरेलू संगठनों पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। समझा ये भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में अमेरिका को और भी ऐसे धमाकों से जूझना पड़ सकता है। 9/11 के बाद जिस तरह अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया और अफगानिस्तान, पाकिस्तान के इलाके में जिस तरह ताबड़तोड़ अटैक किए और ओसामा बिन लादेन को मार गिराया, लेकिन अमेरिका में हुए इस हमले ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि आतंकवाद की जड़ें अब भी मजबूत हैं और अब भी जमी हुई हैं। इस समय दिल्ली से कैमरामैन सैम के साथ विजेंद्र सिंह।